गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सविता कुमारी फ्रॉम गेटवे स्कूल। आज मैं वर्ग 3 क्लास के बच्चों को चैप्टर 3 क्लास के स्टूडेंट को चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 के प्रश्न उत्तर सॉल्व किए थे, जिस कहानी का नाम था सेखी बाज मक्खी। आज चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा किसको कहते हैं? अम्मा का मतलब माँ होता है। चांद वाली, आप लोग चांद को ध्यान से देखेंगे तो चांद में ऐसा लगता है कि एक बूढ़ी औरत झाड़ू पकड़ के बैठी हुई है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ और है, लेकिन अगर काल्पनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है। चांद वाली अम्मा एक कथा है जिसे हम लोग काल्पनिक कथा कहते हैं। इस कथा में क्या बताया गया है, इसमें क्या होता है, उस कहानी को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आनंद लेते हैं। तुम शरारत तो करती होगी, यानी कि हम लोग आप बच्चों को बोल रहे हैं। कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत में करती हो? झाड़ू, पंखा, कागज, गुब्बारा। हम लोग शरारत करते हैं। हम लोग मतलब टीचर नहीं करते हैं, बच्चे करते हैं। हम लोग के मतलब है हम बचपन में करते थे, आप लोग अभी भी करते हो, क्योंकि आप लोग बच्चे हो तो आप लोग शरारत तो करते हो, कभी ना कभी स्कूल में भी करते हो, घर पे भी करते हो। तो इस तरह से कुछ वस्तुओं का नाम दिया हुआ है, झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। उन सभी चीज़ों के साथ आप शरारत के रूप में क्या क्या करते हैं? गुब्बारा किसी बच्चे के सामने जाके अचानक फोड़ देते हैं, बच्चा डर जाता है, तो वो शरारत हुआ गुब्बारा से। झाड़ू के अगर उसका एक तिनका लेकर किसी के कान में थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो खुजलाहट होती है, तो वो भी एक शरारत हुआ। तो विभिन्न तरह के शरारत है। बच्चे आप लोग तो शरारत करने में माहिर हैं, तो आप लोग को तो बताना मुझे पड़ेगा नहीं, आप लोग स्वयं जानते हैं कि शरारत कैसे कैसे किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। एक बूढ़ी अम्मा एक गाँव में थी, जो सुबह सुबह होते ही अपने घर को झाड़ू से साफ करती थी। हम लोग के घर में भी ऐसा होता है। हम लोग की मम्मी सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो करती है वो झाड़ू देना करती है। कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि सुबह सुबह झाड़ू देने से घर में सुख समृद्धि आती है। झाड़ू को हम लोग माँ लक्ष्मी का उपाधि देते हैं। सुबह सुबह पूरे घर में माँ लक्ष्मी को घुमाने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सफाई होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। उस बूढ़ी अम्मा का अपना कोई न था, ना उसके पति थे, ना उनके बच्चे थे। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना। हम लोग के आजकल हम लोग के घर में मोटर, टंकी, पानी लाने के लिए हम लोग को कहीं और जाना नहीं पड़ता। बस एक स्विच ऑन करते हैं और ज़मीन के अंदर से पानी हमारे टंकी में आ जाता है और हम लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन पहले के समय में बिजली नहीं थी, मोटर नहीं थे, टंकी नहीं थे, तो कुआं, तालाब, नदी, इन सभी जगहों से पानी लाया जाता था। तो वो बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी लाती थी। खाना बनाना आदि उनका काम था। उनके साथ एक परेशान थी, वह सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती थी। जब तक तो सब ठीक रहता, जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर में टकराता। यानी कि जब बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, जमीन पर झाड़ू लेकर जब झुकती थी, तो आसमान में एक बालक जैसा स्वरूप था, बादल जैसा था आसमान में, वह उनके कमर को आकर पकड़ लेता था। बच्चे आप लोग महसूस करते होंगे, आप लोग भी, कि जब भी शरारत करने का मन होता है तो जाकर मम्मी को पकड़ लेते हैं, या पापा को, या दीदी को, या भैया को पकड़ लेते हैं और शरारत करते हैं, मतलब उनको तंग करते हैं। तो इसी प्रकार वह आसमान जो था बच्चा, वह आकर उस बूढ़ी अम्मा को पकड़ लेता था और कमर को पकड़ लेने के बाद उनको तंग करता था, मतलब उनको उठने नहीं देता था। इस प्रकार उनको तंग करता था। माँ बहुत गुस्सा होती थी, बूढ़ी अम्मा, वह उसको बहुत डांटती थी, फिर भी वो ऐसा ही प्रतिदिन ऐसा करता था। अम्मा उसका घूर कर देखती, वह थोड़ा हट जाता। आप लोग भी देखते होंगे, जब हम लोग के सामने
बच्चे शरारत करते हैं, टीचर गुस्सा होकर देखते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। घर पे मम्मी अगर कुछ काम करती रहती है और आप उसमें जाकर कुछ बदमाशी करते हैं तो मम्मी भी गुस्सा होकर देखती है तो आप क्या होते हैं, साइड हो जाते हैं या उस काम को बदमाशी करते करते छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग गुस्से वाले भाव को पहचानते हैं और अपने एक्टिविटी क्रियाकलाप को बदल देते हैं, बदलते हैं ना। तो उसी तरह से वो अम्मा को तंग करता था और जब अम्मा गुस्सा को देखती थी तो वह उस शरारत को थोड़ा कम कर देते थे, पीछे हट जाते थे और जैसे ही वो शांत हो जाते थे फिर वो शरारत करने लगते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, मतलब बार बार अम्मा झाड़ू लगाती थी और आसमान जो था, जो बच्चा था, बादल था, वो उसे तंग करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। चूँकि कुएं पर वो सिर्फ अम्मा ही पानी लेने नहीं जाती थी, बहुत सारी महिलाएं जाया करती थी। तो उन महिलाओं में से किसी एक से उनसे झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। स्त्रियों में ऐसा मैक्सिमम होता है कि एक जगह होती हैं तो पहले मैं पानी भरूंगी, पहले मैं भरूंगी, तो इस बात को भी लेकर कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाता है। तो इस प्रकार उनका झगड़ा हो गया। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान में अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। जैसे ही वह झाड़ू लेकर झुकी आसमान ने फिर छेड़ा। उस दिन मम्मा बहुत गुस्से में थी तो गुस्सा वो किस पे उतारती, आपको पता होगा कि जब घर में मम्मी या पापा गुस्सा होते रहते हैं तो हम लोग उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते या उनके सामने कोई शरारत नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज वो गुस्से में है, कहीं हमको पिटाई न लग जाए। तो इसी प्रकार वो बच्चे, वो आसमान जो था, बादल था, जो बच्चा था, वो उनको तंग करने के लिए आया। जैसे ही गुस्सा में देखा तो वो थोड़ा पीछे हटा, लेकिन इसी क्रम में वह थोड़ा तंग करने लगा। अब अम्मा तो बहुत गुस्से में थी। अम्मा ने आप देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे दिया। झाड़ू उनके हाथ में था, उसने आसमान को एक झाड़ू दे दिया। मारी, आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा को झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा फिर पूरी ताकत से उसे वार की, यानी कि जैसे ही शरारत उसने दोबारा किया, अम्मा ने दोबारा झाड़ू उसको मारना शुरू कर दिया। आसमान को शरारत सूझी। देखो, इतना पिटाने के बाद भी आसमान को और शरारत सूझ रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि अम्मा अभी आज गुस्से में है तो इसको तंग करे। और तो इस प्रकार उसको और शरारत सूझी। उसने झाड़ू को कस के पकड़ लिया और पकड़ कर वो छोड़ नहीं रहा था। इधर अम्मा भी थी, झाड़ू को कस के पकड़ी, तो छोड़ो, आज तुमको मैं पीटूंगी। और वो बच्चा, आसमान जो बच्चा था, वो झाड़ू को छोड़ नहीं रहा था। इस प्रकार दोनों में बहुत खींचातानी हुआ, न वो छोड़ रहे थे न वो छोड़ रही थी। तो इस प्रकार वो करते करते आसमान ऊपर की ओर खींचने लगा। तो झाड़ू पकड़ के वो ऊपर की ओर जाने लगा। जब झाड़ू पकड़ के वो ऊपर की ओर जाने लगा तो बूढ़ी अम्मा भी झाड़ू पकड़ी हुई थी, वो भी उसके साथ ऊपर की ओर जाने लगी। इस प्रकार खींचातानी करते करते अम्मा आसमान में पहुंच गई। आसमान में कहाँ पहुंची? चांद पर। चांद पर जैसे ही अम्मा पहुंची, झाड़ू को लेकर वहाँ बैठ गई और बोली कि आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और चांद पर ले जाकर वो आसमान अम्मा को छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। मतलब बच्चा उसको आसमान में ले जाकर चांद पे छोड़ दिया और बोला कि अब तुम यहीं पर झाड़ू लगाना। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई और वह इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेकर आसमान में चांद पर बैठी हुई है। यानी कि जो कल्पना हम लोग चांद को देख के करते हैं, आज उस कल्पना को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किए। यानी कि जब हमसे बच्चे पूछे, कोई छोटे बच्चे, कि चांद पे वो क्या दिख रहा है, तो कहते हैं झाड़ू वाली अम्मा दिख रही है। तो वो वहाँ कैसे पहुँची, तो इस कहानी को हम लोग बताते हैं। तो उस कल्पना को हम एक कहानी के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं और इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि चांद पर जो दृष्टि कल्पना दिखाई देती है वो क्या है? झाड़ू वाली अम्मा। चलिए, इस कहानी को आप लोग पढ़ें, समझें, अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा। आप अपने
अपने घर में भी इस कहानी को छोटे भाई बहन को सुना सकते हैं। तो चलिए, इस कहानी से जुड़े जितने भी सवाल हैं उसको अगले वीडियो में आप लोग बनाकर रखिएगा। मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आपको इस कहानी को समझने में बहुत आनंद आया, तो कोशिश कीजिए कि आप खुद बनाइए। उसके बाद जहाँ पे भी जो कठिनाई होगी तो फिर मैं तो हूँ बताने के लिए, इसलिए कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं मैं बोर्ड पे बताऊंगी। उसके लिए आप बेफिक्र होकर इस कहानी को पढ़िए और बनाइए। गलती होगा, गलती करने के बाद ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए उससे घबराना नहीं है। आप बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी, तो उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि मेरी कितनी गलतियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे जुड़े सवालों को हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।